हमारे साथ जावेद मंसूरी जुड़ रहे हैं। जावेद, इस वक्त आप कहां पर हैं? मुझे बताया जा रहा है आप तुर्की से सीरिया की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। किस तरीके का वहां पर आप नज़ारा देख रहे हैं? देखिए, हमारी मौजूदगी हम किलिस में हैं। किलिस सीरिया का बॉर्डर है और यहां हम स्थिति ये इसलिए दिखाना चाहते हैं क्योंकि तुर्की की हर तस्वीर न्यूज़ 18 इंडिया लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहा है, लेकिन सीरिया से तस्वीरें उस तरह से नहीं आ रही है। लेकिन बॉर्डर पर क्या स्थिति है वो हम आपको दिखाएंगे। देखिए, आपको रिलीफ ट्रक्स नजर आएंगे। अगर मैं आपको दिखाऊं, पहले हम किस बॉर्डर पर मौजूद हैं वो तस्वीर हम आपको दिखा देते हैं। ओक्यू पिनार ये बॉर्डर है, आपको एक गेट जैसा नजर आ रहा होगा। इसी के जरिए सीरिया में तमाम जो ट्रक्स हैं वो दाखिल हो रहे हैं। मैं आपको बताऊं, देखिए, सीरिया की जो स्थिति है वो बहुत पेचीदा है। वो इसलिए क्योंकि पिछले 11 साल से सिविल वॉर की स्थिति सीरिया झेल रहा है और जब भूकंप आया है तो भूकंप में जो इलाके हैं उन पे जो कब्जा है वो अलग तरह का है। देखिए, अभी ये ट्रक्स देखिए, इसमें रिलीफ मटेरियल है और अभी भी जो बताया गया है कि एक अलग रास्ते से यूएन की तरफ से भी 14 ट्रक भेजे गए हैं। यहां आपको ट्रक्स की कतार नजर आएगी। आप देखिए, आगे भी ट्रक्स खड़े हैं। और जो सीरिया में स्थिति है, जहां सबसे ज्यादा प्रभावित है वो अलेप्पो, लटाकिया, हामा और टाटस जैसे इलाके हैं जहां भीषण तबाही मचाई है। और यहां जो कब्जा है वो अलग तरह से, कुछ जगहों पर टर्किश गवर्नमेंट का कब्जा है, कुछ पर विद्रोही गुट है, कुछ पर सीरिया सरकार है। तो ऐसे में रिलीफ मटेरियल पहुंचाना बहुत बड़ी चुनौती है। मैं आपको देखिए वो ट्रक्स दिखाना चाहता हूं जो यहां लाइन में खड़े हैं। देखिए, ये तमाम जो ट्रक्स हैं ये यहां जाने के इंतजार में है सीरिया में, क्योंकि पहले से ही सिविल वॉर की वजह से बहुत सारे लाखों लोग कैंप्स में रहने को मजबूर थे। और अब फिर से जब भूकंप आया है तो 3500 से ज्यादा लोगों की मौत अब तक सीरिया में हो चुकी है और उनके लिए अब रिलीफ मटेरियल पहुंचाना बहुत बड़ा चैलेंज है। और उसी यही वजह है कि अलग अलग देशों से आप देखेंगे जो रिलीफ मटेरियल है वो पहुंचाया जा रहा है। भारत की तरफ से भी ऑपरेशन दोस्त चलाया जा रहा है, सीरिया को भी मदद भेजी गई है और अलग अलग देश यहां लगातार मदद भेज रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले यहां कुर्दिस्तान की तरफ से करीब 33 ट्रक भेजे गए हैं और अब ये स्थिति यहां पर आप देख सकते हैं, लगातार लाइन यहां पर ट्रक्स की मौजूद है। आपको बता दें कि जो सीरिया में एक और जो चैलेंज है, जो एक्सपर्ट कह रहे हैं वो ये कि सीरिया आप जहां चल रहे हैं वहां देखिए, आप जहां चल रहे हैं उन सड़कों पर नीचे मुझे क्रैक्स दिख रहे हैं। ये क्या भूकंप की वजह से इन सड़कों पर क्रैक्स आए हैं? आप जहां चल रहे हैं वहां देखिए, आपके पीछे और आगे जी देखिए, किलिस का जो इलाका है वो हम घूमे वहां पर, लेकिन वहां भूकंप का उतना ज्यादा असर नहीं हुआ। लेकिन यहां से ये रास्ता सीरिया की तरफ जाता है। मैं आपको लोकेशन अगर एस्टैब्लिश करूं तो महज यहां से 8 से 10 किलोमीटर बाद सीरिया शुरू हो जाता है। सीरिया बॉर्डर से न्यूज़ 18 इंडिया रिपोर्ट कर रहा है। अलेप्पो, जो कि भूकंप प्रभावित सीरिया का एक बड़ा शहर है, यहां से 50 किलोमीटर की दूरी पर है। तो ये जो आप सड़क देख रहे हैं ये सीरिया को सड़क जाती है और ऐसे में मदद किस तरह से पहुंचाई जाए उसी की जद्दोजहद में तमाम देश लगे हुए हैं और लगातार कोशिश की जा रही है कि सीरिया को किसी तरह से मदद पहुंचाई जाए। जावेद, आप मेरे साथ बने रहिए क्योंकि मैं आपसे यह भी जानना चाहूंगा कि जितना रास्ता आपने तय किया, आपने रास्ते में क्या देखा? फिलहाल वहां पर मौसम ठीक लग रहा है, आसमान साफ है, धूप लगी है, लेकिन कई ऐसी जगहों पर बहुत ठंड है, बर्फबारी भी हो रही है। तुर्की में आए भूकंप के बाद भारत ने ऑपरेशन दोस्त के तहत मदद भेजी। जो मदद भेजी गई उसमें राहत सामग्री के साथ मेडिकल उपकरण भी शामिल हैं। भारत सरकार ने तुर्की में भूकंप से मची तबाही के कुछ देर बाद ही मदद का ऐलान कर दिया था और एक के बाद एक 7 बार राहत सामग्री की खेप जो है वो तुर्की को भेजी गई। ऑपरेशन दोस्त के तहत जो मदद तुर्की को भेजी गई उसमें रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए एनडीआरएफ के जवान, डॉग स्क्वाड भी शामिल हैं। इसके साथ ही मलबे में फंसे लोगों का पता लगाने के लिए आधुनिक रेस्क्यू उपकरण भी भेजे गए हैं। ऑपरेशन दोस्त के तहत 24 घंटे काम करने वाला सेना का 60 पैरा फील्ड अस्पताल भी भेजा गया है, जिसमें अलग अलग इलाकों में भूकंप पीड़ितों का इलाज भी किया जा रहा है। इसके साथ ही वेंटिलेटर मशीन्स, एक्सरे मशीन, करीब 900 कार्टन दवाएं और दूसरे मेडिकल उपकरण की खेप भी तुर्की भेजी गई है। C-17 ग्लोब मास्टर विमान के जरिए टेंट, खाने पीने का सामान, जरूरत के दूसरे सामान भी तुर्की में भूकंप पीड़ितों के लिए भेजे गए हैं। अब वहीं तुर्की में 6 फरवरी को आए भूकंप से तबाही के निशान अभी मिटे भी नहीं है कि वहां एक बार फिर भूकंप के झटकों ने लोगों के खौफ बढ़ा दिए हैं, खौफ से फिर भर दिया है उन्हें। राहत बचाव के बीच
कल रात वहां एक बार फिर 4.7 की तीव्रता से भूकंप के झटके महसूस किए गए। वहीं 6 फरवरी को आए भूकंप की वजह से तुर्की में अब तक करीब 30,000 लोगों के मारे जाने की खबर है, जबकि 80,000 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। हालात ये है कि एक हफ्ते बाद भी वहां मलबा हटाने का काम जारी है। तुर्की में 6 फरवरी को आए विनाशकारी भूकंप ने वहां भीषण तबाही मचाई। शहर के शहर तबाह हो गए, बड़ी बड़ी इमारतें जमींदोज हो गईं। तुर्की में भूकंप के बाद चारों तरफ मलबा जमा हो गया। और इन मलबों में फंसी कई जिंदगियों को तलाशने में एनडीआरएफ के जवान जुट गए। इस त्रासदी की वजह से तुर्की में अब तक करीब 30,000 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 80,000 से ज्यादा लोग घायल हो गए। लेकिन अभी भी उस मलबे में अपनों की तलाश कर रहे हैं कि शायद कोई अपना जिंदा हो। और राहत बचाव के काम में जुटे कर्मचारियों की मेहनत रंग ला रही है। कई इलाकों में एक हफ्ते के बाद भी मलबे से लोगों को जिंदा निकाला जा रहा है, लेकिन वहां के लोगों की मुश्किलें कम होती नहीं दिखाई दे रही हैं, क्योंकि जो लोग बच गए हैं उनके सामने खाने पीने की समस्या खड़ी हो गई है। भूकंप पीड़ितों के लिए बनाए गए राहत शिविरों में लोगों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। कुछ ऐसा ही नजारा तुर्की के कहामानरस शहर में दिखा, जहां भूख ने लोगों के जीवन को मुश्किल में डाल दिया है। खाने पीने की चीजों के लिए लोगों को लंबी लंबी कतारों में खड़ा रहना पड़ रहा है। लेकिन तबाही के बाद किस तरह की स्थिति वहां के नागरिकों को हो रही है वो हम आपको दिखाते हैं। जरा एक कतार देखिए जहां राहत सामग्री बांटी जा रही है, और जरा लाइन देखिए कितनी लंबी कतार है। आप यहां देखेंगे किस तरह से राहत सामग्री लेने के लिए लोग लाइंस में लगे हैं, और यहां बड़ी संख्या है लोगों की जहां भारी मात्रा में राहत सामग्री है। तुर्की में भूकंप की विनाश लीला जारी है, क्योंकि वहां 6 फरवरी के बाद भी कई बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। तुर्की के कहामानरस शहर में कल रात एक बार फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए। एक हफ्ता पहले आए भूकंप से हुई तबाही से लोग अभी उबरे भी नहीं थे कि फिर आए भूकंप के झटकों ने लोगों को खौफ से भर दिया। कहामानरस में राहत बचाव का काम जोरों पर है। मलबे को तेजी से हटाया जा रहा है। बचाव कर्मी दिन रात काम में जुटे हुए हैं, ताकि भूकंप के एक हफ्ते बाद भी अगर मलबे में कोई जिंदगी फंसी है तो उसे सुरक्षित बचाया जा सके। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम इस वक्त कहरामानमारस में पहुंची है, जो कि भूकंप का केंद्र है, और किस तरह से यहां पर तबाही हुई है वो तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, और साथ ही आपको रेस्क्यू ऑपरेशन की भी तस्वीरें दिखाएंगे। आप देखिए मेरे पीछे किस तरह से यहां आप जो मलबा है वो देख सकते हैं, और साथ ही मैं आपको एक तस्वीर और दिखाना चाहता हूँ कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है, जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं, जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट की जो लोकल टीम है वो यहाँ पर पहुँची है। शायद तुर्की का कहामानरसी 6 फरवरी को आए भूकंप का केंद्र था, और सबसे ज्यादा तबाही इसी शहर में हुई थी। और यही वजह है कि वहां महाप्रलय के बाद वहां रेस्क्यू अभियान जारी है। दुनिया के तमाम देशों ने कहामानरस समेत तुर्की में बाकी इलाकों में भी राहत बचाव के लिए अपनी ताकत झोंक दी है। कहामानरस शहर में तुर्की डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम डॉग स्क्वाड की मदद से मलबे में लोगों की तलाश कर रही है। दिखा रहा है जगह जगह तबाही के निशान हमको कराएंगे। आप जिस तरफ भी देखेंगे वो आपको तबाही की तस्वीरें नजर आएंगी, मलबे के पहाड़ नजर आएंगे। तो देखिए किस तरह से जो इमारतें हैं वो जमींदोज हो चुकी हैं। वहीं मलबे में फंसी जिंदगियों को बचाने के लिए दुनिया भर में दुआओं का दौर भी जारी है। ईसाइयों के सबसे बड़े पादरी पोप फ्रांसिस ने भूकंप पीड़ितों की सलामती और जिंदगी को पटरी पर वापस लाने के लिए प्रार्थना की। Continuiamo a stare vicini con la preghiera e con il sostegno concreto alle popolazioni terremotate in Siria e Turchia. भूकंप से हुई तबाही के बाद तुर्की में हर जिंदगी, हर परिवार बेबस लाचार है, लेकिन संकट की इस घड़ी में तुर्की के साथ न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया के कई देश मजबूती से खड़े हैं। भारत की तरफ से लगातार चारों ओर मलबे से घिरे और त्रासदी का सामना कर रहे तुर्की को ऑपरेशन दोस्त के जरिए लगातार मदद भेजी जा रही है। चलिए वापस एक बार फिर जावेद के पास चलते हैं। जावेद, आपने कितने किलोमीटर का सफर तय किया है, क्योंकि आप इस्तांबुल से अब दक्षिण तुर्की पर आए हैं और दक्षिण तुर्की से आप सीरिया की तरफ जा रहे हैं, तो कितने सूबों से आप गुजरे हैं?
भारत का अधिकतम ऑपरेशन गाजियान्टेप के रीजन में है, ये मुझे बताया गया है। आप जरा हमारे दर्शकों को बताइए, आपने क्या क्या देखा, किन किन सूबों से गुजरे और आपने क्या देखा? देखिए, जो भारतीय रिलीफ काम चल रहा है, आपको बता दें कि कई ऐसे इलाके हैं जहां एनडीआरएफ काम कर रही है। एक जगह ऐसी है जहां फील्ड हॉस्पिटल बनाया है। मैं आपको बता देता हूं कि भारतीय जो मदद है वो किस तरह से है। हम करीब 2000 किलोमीटर से ज्यादा का ट्रैवल अब कर चुके हैं। हम 2000 किलोमीटर सिर्फ भूकंप प्रभावित इलाकों की जगह बता रहे हैं। गाजियान्टेप हो, अंताकिया हो, कहरामन मारस हो, या फिर स्कैंडन हो, या ऐसी हैते हो, या ऐसी जगह जहां पर काम चल रहा है। गाजियान्टेप में 2 टीम एनडीआरएफ की लगाई गई है और सबसे अहम बात, एनडीआरएफ ने 2 जिंदगियां नूरदागी एक जगह है, भारी तबाही वहां हुई है, वहां 2 जिंदगियां बचाई थी। इसके अलावा एक टीम अंताकिया में मौजूद है जो लगातार रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन का काम कर रही है। इसके अलावा स्कैंडन में फील्ड हॉस्पिटल भारतीय सेना ने बनाया है। देखिए, फील्ड हॉस्पिटल की अगर मैं बात बताऊं कि हमने वहां रिपोर्ट किया और हमने वहां रिस्पॉन्स देखा है। रात के करीब 12 बजे वहां भारी भीड़ थी घायलों की, मरीजों की। और स्कैंडन में एक हॉस्पिटल था जो कि डैमेज हो गया था, लेकिन अब जो भारतीय सेना का हॉस्पिटल है वही वहां पर इकलौता सहारा बना हुआ है। तो ये स्थिति लगातार चल रही है और भारतीय मदद लगातार पहुंचाई जा रही है। न सिर्फ एनडीआरएफ सेना के अलावा लगातार रिलीफ मटेरियल भी अलग अलग जगहों पर भेजा जा रहा है, क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें हमने देखी हैं, तुर्की में बहुत ज्यादा जरूरत है तुर्की को इस वक्त मदद की, और वो मदद ऑपरेशन दोस्त के जरिए 1939 पूर्वक उसको पहुंचा रहा है। जी 1939 में, इससे पहले जो भीषण भूकंप हुआ था उसमें 30,000 से ज्यादा की मृत्यु हुई थी। अभी ही मृत्यु दर जो इस वक्त के अब की बार के भूकंप में 30,000 के करीब पहुंच चुका है, तो उससे भी बड़ा इंसानियत को नुकसान यहाँ हुआ है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। अभी भी बहुत सारे ऐसी सूबों में ऐसी बिल्डिंग्स हैं जो कि मलबे के नीचे फंसी हैं, मलबे में बदल चुकी हैं, और उसके अंदर शायद अभी भी कुछ ऐसी जानें हैं जो अभी भी इस उम्मीद में हैं कि लोग वहाँ उन तक पहुँच जाए और उन्हें बचा लें। हम तो यही प्रार्थना करेंगे कि जितनी ज़्यादा जानें बच जाएँ उतना अच्छा। 70 से ज़्यादा देश अब मशक्कत कर रहे हैं सीरिया और तुर्की की मदद करने में।